यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि मनुष्य की 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों में पहली आंख है, जिससे रूप का, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, नाक से गंध का और जीभ से स्वाद का ज्ञान व बोध होता है। और कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग हमें नित्य कर्म का बोध कराती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि इन 10 इंद्रियों में हमारे मन का नियंत्रण है और हर इंद्री तभी काम करती है जब मन उसका सहायक होता है। उन्होंने कहा कि जिसका मन पर नियंत्रण है वह सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जिसने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, समझ लो उसने अपने को जीत लिया और सब कुछ पा लिया, या यूं कहें कि भगवान को पा लिया। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसीलिए हमारी संस्कृति और हमारा धर्म भी स्वयं को जीतने और इंद्रियों पर विजय को कहता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि मन बुद्धि के नियंत्रण में, बुद्धि विवेक के नियंत्रण में, विवेक आत्मा के नियंत्रण में और आत्मा परमात्मा के नियंत्रण में है। इसीलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन आंख, कान, मुंह, गंध, स्पर्श के द्वारा भटकाव और गलत रास्ते की ओर चला जाता है, जिसमें आंखें प्रमुख हैं। हमारी आंखें ही हैं जो हमें पराई स्त्री व पुरुष की सुंदरता को देखने के लिए प्रेरित करती है और हमारे मन को भटकाव की ओर ले जाती है, और कई बार यह सुंदरता हमारे जीवन के लिए मुसीबत का कारण भी बन जाती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि हमारे कान भी मन के भटकाव के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन कानों को या तो किसी की निंदा या चुगली सुनने की आदत होती है या किसी की प्रशंसा। ऐसे में कानों के माध्यम से प्रवेश हुई बातें आपकी एकाग्रता में कमी लाती हैं और मन भटकता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि मन भटकाव का तीसरा माध्यम हमारा मुंह है, क्योंकि मुंह का स्वाद ही हमें गलत चीजें खाने के लिए उकसाता है और हमें बीमार कर देता है, और बीमार व्यक्ति का मन केंद्रित नहीं हो पाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ खतरे का एहसास होते ही अपने अंगों को खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण इंद्रियों पर जोर देते हुए सलाह देते हैं कि जब हम खुद को विषयों से जोड़ते देखते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को उसी तरह खींच लेना चाहिए जैसे कछुआ करता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि मन को मजबूत करने के लिए पहला काम नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भोजन को सदा और सात्विक बनाए रखना चाहिए। साथ ही अपने मन को बेहतर रखने के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए।